रेखा गुप्ता, परवेज साहिब सिंह, आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा में बीजेपी की सत्ता वापसी के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। मनजिंदर सिरसा ने अपनी शपथ के अंत में जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का उद्घोष किया। आशीष सूद ने भारत माता की जय कहा। पंकज सिंह ने शपथ के आखिर में जय सियाराम का उद्घोष किया। परवेश वर्मा ने शपथ लेने के बाद जय हिंद कहा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार की शपथ के साथ ही ये शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बना, जहां प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद रहे। शपथ के साथ ही बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक्शन में दिल्ली की नई सरकार आ चुकी है। कुछ ही देर में रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंचेंगी। कार्यभार अपना वो संभालने वाली हैं। आज के दिन का जो पूरा कार्यक्रम है वो तय हो चुका है, जहां पर यमुना घाट पूरा जो कैबिनेट है यानी मुख्यमंत्री और 6 मंत्री पहुंचेंगे वहां पर और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। दिल्ली के मंत्रियों का वादा है कि यमुना को स्वच्छ बनाएंगे। उनका जो पहला एक्शन है यमुना घाट पहुंचने का, वही सबसे बड़े संकेत दे रहा है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुशांत, पूरे दिन का क्या कार्यक्रम होना है वो तो तय कर रखा है। इस समय कहां है दिल्ली की नई नई मुख्यमंत्री? देखिए श्वेता जी, बता दूं कि अभी फिलहाल एनडीए की जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री के साथ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है वो वहां पर मौजूद थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री वहां से निकले और अब से कुछ ही देर में रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली सेक्रेटरीएट में 3 बजे के आसपास का ये वक्त था जब वो अपना पदभार जो है वो संभालेंगी और उसके बाद 5 बजे के आसपास यमुना घाट के कदूसिया घाट पर पूरी कैबिनेट के साथ आरती में शामिल होंगी और 7 बजे के आसपास कैबिनेट जो है वो की जाएगी अपने मंत्रियों के साथ। ये पहली कैबिनेट होगी जिसमें कई सारी योजनाओं को लेकर के चर्चा जो है वो हो सकती है, लेकिन खास तौर पर अगर बात की जाए तो आयुष्मान योजना की अगर चर्चा की जाए तो उस कैबिनेट के अंदर पास हो सकती है, क्योंकि लगातार ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि पहली ही कैबिनेट के अंदर आयुष्मान भारत योजना जो है वो लागू कर दी जाएगी। अब से थोड़ी देर के अंदर अगर कहा जाए तो दिल्ली सेक्रेटरीएट के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो फिलहाल अंदर पहुंचेंगी। तस्वीरें जो है वो आती हुई नजर आएंगी और उसके साथ ही तमाम जो अधिकारी है वो भी दिल्ली सचिवालय में जो है वो पहुंचेंगे और उनके साथ मुलाकात जो है वो करेंगी, पदभार संभालेंगी। उसके बाद ही अगला शेड्यूल जो है वो तय है। 5 बजे के आसपास जो है रेखा गुप्ता कश्मीरी गेट स्थित कदूसिया घाट पर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पूजा पाठ और आरती जो है उसमें शामिल होंगी। 7 बजे पहली कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक बहुत अहम होने वाली है जिसके अंदर कई फैसलों पर चर्चा होगी, उसमें फैसले जो है वो लिए जाएंगे और हो सकता है कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर के भी पहली कैबिनेट में उसको पास किया जाए। जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, केंद्र सरकार की योजनाएं थी जो वो दिल्ली में चल नहीं रही थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार चल रहा था उस समय भी ये सारी चीजें कही गई थी। अब इसके साथ ही चूंकि दिल्ली की महिलाओं को लेकर हर पार्टी ने वादा किया था, अब जो पार्टी सरकार में आई है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो 2500 रुपए का वादा है कि आप प्रतिमाह सभी महिलाओं को देंगे उसे पूरा करना। चाहे अर्थशास्त्री कितना भी इस बारे में विवेचना करते रहे सुशांत कि कितना अतिरिक्त बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और क्या दिल्ली का बजट इसकी इजाजत देता है कि नहीं, लेकिन
कम से कम शुरुआती तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी को अपने वादे को पूरा करना होगा। और कैसे, हालांकि उन्होंने कहा है कि मार्च से ही वो आने लगेगा, उसका जो पेमेंट है, उसका जो महिलाओं को जो राशि दी जाएगी वो। पर यमुना नदी के किनारे पूरा का पूरा कैबिनेट पहुंचकर एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि मैं तो अपनी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान कर सकता हूं, क्या आप यमुना में आचमन कर सकते हैं? क्या दिल्ली की ये नई कैबिनेट यूपी के उस मुख्यमंत्री जो उन्हीं की पार्टी के हैं अब, उन्हें चंद वर्षों में इसका सकारात्मक जवाब देने के लिए तैयार हो सकती? सुशांत, आप कुछ देर के लिए रहिए हमारे साथ इस समय कुमार कुणाल मौजूद हैं और वहां पर कपिल मिश्रा भी साथ में है, जो नए एक मंत्री बने हैं अभी। उनको भी अपना एक प्राथमिकताओं की सूची तैयार करनी है। कुणाल जी बिल्कुल श्वेता, और इस समय कपिल जी हमारे साथ हैं। कपिल मिश्रा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, नए मंत्री बने हैं, आज पहली कैबिनेट भी होगी। यमुना पहले जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है यमुना घाट पर पहला जाना, क्योंकि आप तो बिल्कुल यमुना किनारे वाले भी हैं? नहीं, यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगे और अपना काम शुरू करेंगे बस। और पहले भी आप जल मंत्री रहे हैं, यमुना की सफाई एक बड़ा मसला होगा आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य को समयबद्ध सीमा में पूरा करना है। अच्छा, और भी आज कैबिनेट मीटिंग की क्या कुछ, आज 7 बजे आपकी कैबिनेट मीटिंग है, तो क्या कुछ डिटेल आई जाएंगे आपके पास जी। तो आज भी अभी जो पहली मीटिंग हुई है, अभी एनडीए मीटिंग से आप लोग निकल रहे हैं, क्या मैसेज दिया है वहां पर, क्या आप लोगों की? नहीं, ये तो एक दिल्ली की बड़ी ऐतिहासिक जीत है, उसी के उपलक्ष्य में सभी लोग जो बाहर से सभी अतिथिगण आए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी के साथ उनका लंच था। तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं क्या कि हाँ, हमेशा हमारी प्राथमिकता है, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को पाना प्राथमिकता है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दिल्ली सचिवालय की। दिल्ली सचिवालय कुणाल जी, सुशांत और उनके साथ बैजयंत पांडा भी है, दिल्ली बीजेपी प्रभारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पहली आज कैबिनेट होनी है 7 बजे और उससे पहले पदभार संभालेंगी 5 बजे और 3 बजे, और उसके बाद 5 बजे यमुना की आरती पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पर करेंगी। इनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी जो है वो मौजूद रहेंगे, कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। 7 बजे पहली कैबिनेट होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर फिलहाल रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल दिल्ली सचिवालय में जो है वो पहुंच गई हैं पदभार संभालने के लिए, और उसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ वो यमुना घाट पर पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। सुशांत, चूंकि आप बने ही हुए हैं हमारे साथ, वहां की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची हैं, क्या हम माने कि बाकी मंत्री भी अपना एक एक करके, चूंकि कपिल मिश्रा के भी पहुंचने की तस्वीरें हम देख रहे थे, तो मुख्यमंत्री और सभी जो मंत्री हैं वो सब अभी कार्यभार संभालेंगे, ये उनके क्रम में पहला है, और उसके बाद यमुना घाट और फिर कैबिनेट की वो बैठक? सुशांत, हाँ देखिए, जाहिर सी बात है 7 बजे कैबिनेट की बैठक है, उससे पहले तमाम जो मंत्री है वो अपना पदभार, अपना पोर्टफोलियो के साथ जो अपना पदभार जो है वो यहाँ पर संभालेंगे। एक एक करके तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ से रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है उनके साथ कश्मीरी गेट के कदूसिया घाट पर जो है वो पहुंचेंगी। अब से थोड़ी देर में अगर देखा जाए तो और भी जो नए मंत्री है, खासतौर पर परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा आशीष सूद, कपिल मिश्रा, ये तमाम मंत्री, पंकज सिंह, ये तमाम जो चेहरे हैं, जो नई कैबिनेट के चेहरे हैं, वो भी फिलहाल दिल्ली सचिवालय जो है वो पहुंचेंगे, पदभार संभालेंगे, और उसके बाद यहाँ से कश्मीरी गेट उनको जाना है। यहाँ 5 बजे के आसपास आरती जो है वो उसमें सम्मिलित होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, बैजयंत पांडा भी जो है उसमें शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद पहली कैबिनेट जो होगी दिल्ली की, उसको दिल्ली सचिवालय में किया जाएगा, जिसमें कई फैसलों पर जो है वो चर्चा होगी, और उसमें फैसले भी जो है वो लिए जा सकते हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए, बीजेपी पूरे चुनाव के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला करती रही थी कि पिछले लगभग 10 सालों से आयुष्मान भारत योजना को जो है वो दिल्ली सरकार ने लागू नहीं होने दिया, लेकिन जब उनकी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को जो है वो पास किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना के तहत, और 5 लाख रुपए का इलाज दिल्ली सरकार की योजना के तहत जो है वो दिल्ली वालों को मिलेगा, यानी 10 लाख का मुफ्त इलाज जो कि प्राइवेट अस्पतालों में आम लोग जो है वो करा सकेंगे। इसकी पूरा खाका जो है वो तैयार किया गया था, और उसी को पास करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर फिलहाल की जाएगी।
तो हमने तस्वीरें दिखाई हैं आपको, पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता वहां पर सचिवालय में अपना कार्यभार संभालने के लिए, और जितने भी मंत्री, जो 6 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, वो सब भी अपना कार्यभार संभालने के लिए एक एक करके वहां की ओर रवाना हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यमुना नदी और यमुना नदी की स्वच्छता सफाई को लेकर ही रहेगी। ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से ये प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कितने प्रयास हुए और कितने खोखले दावे हुए, उसके बीच का अंतर तभी समझ में आ सकता है जब एक बार मुकम्मल कोशिशें हो और वाकई स्वच्छता किसी पैमाने पर नजर आना शुरू हो। दिल्ली में बीजेपी की सरकार की शपथ के साथ ही यह शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में बड़े शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बना। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम सब मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब तक सीएम रही आतिशी निमंत्रण मिला था पर शपथ में नहीं पहुंची। इस मंच से बीजेपी ने देश भर में यह सियासी संदेश पहुंचाया किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। तो इसे की सरकार की वापसी हुई है, आपको मंत्री पद दिया गया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की गारंटियां जो हमने लोगों के समक्ष विधानसभा चुनाव के दौरान रखी थी, उनको प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को पूरा करना, उन गारंटियों को हर हाल में पूरा करना, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना, यही प्राथमिकता है। आपको लगता है कि जो 12 साल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चले, केंद्र सरकार के साथ टकराव हुआ, वो दौर समाप्त होने के बाद दिल्ली को नया विकास मिलेगा? देखिए, विकसित भारत बनना है तो उसकी राजधानी भी विकसित होनी होगी। विकसित भारत की विकसित दिल्ली, विकसित राजधानी बनाने का संकल्प लेकर हम चले हैं, हम उसे पूरा करेंगे। थैंक यू भाई साहब। आशीष सर, बस 1 मिनट। तो एक एक करके नेता जो निकल रहे हैं एनडीए की बैठक से बाहर, उन सब की ये बातें आप सुन रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल एक एक करके उन नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। बड़ा संदेश, बड़ा संकेत देने की कोशिश भी कुणाल, मतलब कोई औपचारिक एक तरह से एजेंडा हम नहीं कह सकते हैं इसका, लेकिन चूंकि एक अवसर था जहां पर एक ऐसा राज्य जहां पर सरकार नहीं बन पा रही थी, वहां पर आपने सरकार बना ली है और उसके बाद अपनी प्रतिबद्धता, एकजुटता दोहराने का एक मंच। कुणाल। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि सरकार नहीं बन रही थी, ये तो बिल्कुल बात थी ही दिल्ली में कि 27 साल से सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी भी है। कुणाल, आप बोलिएगा अपनी बात आगे, लेकिन हम ये तस्वीरें सचिवालय के भीतर की दिखा रहे हैं जहां पर रेखा गुप्ता आपको दिख रही हैं, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं, पीछे मनजिंदर सिरसा दिख रहे हैं, साथ में विजयंत पांडा दिख रहे हैं जो कि दिल्ली का प्रभार जिनके ऊपर रहा। पहली बार सचिवालय पहुंची हैं वो। पहली बार इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि विधायक इससे पहले बनी नहीं थी, वो पहली बार विधायक बनी है और विधायक बनने के साथ ही पहली बार मुख्यमंत्री भी बन गई है। वहां पर जो पूरा स्टाफ है, जो बाकी नेता हैं, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। एक दिन के भीतर किस तरीके से पूरा संसार बदल जाता है, ये तस्वीर उसकी भी है कुणाल। बिल्कुल, रेखा गुप्ता को मैं, हालांकि चूंकि एमसीडी भी बहुत लंबे अरसे तक मैंने कवर किया, तो वहां तो जानता था कि रेखा गुप्ता एक अच्छा काउंसलर और वहां पर बहुत दमदार व्यक्तित्व के साथ वो काम करती थी, लेकिन कल तक कोई कह नहीं सकता था कि हाँ, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन बिल्कुल आपके साथ ही मैं 24 घंटे पहले था और तब बहुत सारी कयासबाजी चल रही थी, लेकिन अब 24 घंटे बाद की तस्वीर जो हमें दिखाई पड़ रही है कि वो सीधे सीधे दिल्ली सचिवालय का 3रा मंजिल, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, उस मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां पर कभी मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता बैठे, अब वहां पर रेखा गुप्ता रहेंगी और वहीं से दिल्ली पूरी तरीके से गवर्न होगी। तो उस 3री मंजिल का बहुत महत्व है। तो ये 3 बार पार्षद जरूर रही, लेकिन उस 3री मंजिल का जो सफर है वो अपने आप में नायाब है रेखा गुप्ता के लिए और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। न सिर्फ पार्टी को उम्मीद है, बल्कि दिल्ली वालों को काफी उम्मीद है कि वो इस तरीके से जो आज का सफर शुरू हुआ है रेखा गुप्ता का, वो नई नई मंजिलों पर जाएगा,
दिल्ली को नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा और साथ ही साथ पार्टी को भी उम्मीद है। इसीलिए ये जो मौका था ना, इसी बहाने उन्होंने तमाम एनडीए के घटक दलों को भी जोड़ा कि रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण होगा, उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद लंच पर प्रधानमंत्री सभी नेताओं से मिले और ये भी बात हुई कि अब एनडीए और मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेगा और जहां जहां भी सरकार बनाने की बात होगी वहां पर जाकर के सरकार का गठन भी करेगा। तो ये रेखा गुप्ता के लिए एक बड़ा सफर, बड़ी उनकी छलांग, लेकिन साथ ही साथ उनके कंधों पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी देश की राजधानी को चलाने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तमाम चीजों पर भी आने वाले समय में जब कैबिनेट मीटिंग आज पहली हो रही है 7 बजे, उसमें भी उस रूपरेखा पर भी बातचीत जरूर होगी। क्योंकि अभी मैंने कई सारे मंत्रियों से बात की श्वेता, उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि कैबिनेट में क्या कुछ एजेंडा है, शायद उन्हें पता भी नहीं हो क्योंकि पहली बार वो कैबिनेट मीटिंग के लिए जाएंगे, सचिवालय अभी तक गए नहीं थे। लेकिन पहले से ही अधिकारियों ने तमाम दिशा निर्देशों के अनुसार एजेंडा तैयार कर रखा है, ये मेरी जानकारी है, जिसमें आयुष्मान योजना को लेकर के एजेंडा है, जिसमें 2500 रुपया महिलाओं को जो दिया जाएगा उसको लेकर के भी एजेंडा आ सकता है। तो उन तमाम चीजों पर काम चल रहा था लगभग पिछले 1 हफ्ते से। आज उस 1 हफ्ते में जो अधिकारियों ने एजेंडा तैयार किया है वो दिल्ली की नई कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी। हो सकता है उसमें से कई सारे एजेंडा पास भी कर दिए जाए। तो रेखा गुप्ता बन गई हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बड़ी बात यह कि बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं वो अभी, देश की दूसरी इस समय की, मतलब एक ममता बनर्जी, दूसरी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की 2 महिला उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, एक उड़ीसा में और एक राजस्थान में, लेकिन दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के सामने उन जो चुनौतियां हैं उससे किस रूप में पार पाते हुए वो आगे की ओर बढ़ेंगी, और जो दावा पार्टी करती है ना कि 5 साल के लिए नहीं 15 साल के लिए दावा हम पेश कर रहे हैं, उसका काम कैसे करेंगे।